हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे चैप्टर 7 की चैप्टर इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में गिवन है। ये फिगर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और कहा गया इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो ABC है वो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें कि क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। इन विच AC इज इक्वल टू BC, जहाँ पे है AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू BD और AD और BD इक्वल है। ये फिगर यहाँ पे बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट CD, CD के बारे में पूछा गया है करेक्ट। ठीक है, इट इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ठीक है, इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C का बाइसेक्टर है। जो CD है वो एंगल C का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मीन्स है जो ये C एंगल है वो टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे ये है इट इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। देखो क्या होता है, जब कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर वो, ठीक है, तो किसी भी वर्टेक्स से अगर एक मीडियन, ठीक है, ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, मीडियन ड्रॉ किया जाए या फिर एक एल्टीट्यूड, वैसे तो एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये जो है जब ड्रॉ किया जाता है, ये लाइन जो CD है तो वो क्या करती है, जिस वर्टेक्स से वो ड्रॉ होगी उस वर्टेक्स को बाइसेक्ट कर देती है। मीन्स उस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इट इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो यहाँ पे ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी लिख के ही बता देंगे। और इट इज़ ए मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया कि AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD है। ठीक है, AD इज इक्वल टू BD है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो मीडियन क्या करती है, जो उसकी अपोजिट साइड होती है, जैसे इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड ये है, जब मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करती है, इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इक्वल पार्ट्स में। तो यही यहाँ पे लिखा, तो इसके मतलब ये मीडियन भी होगी। इट इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, ये एल्टीट्यूड भी होगा। तो वही मैंने बताया, जब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, जब हम बाइसेक्टर, अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या हो, जो ये लाइन होती है CD वो क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। मीन्स एल्टीट्यूड जो होती है वो इस वाले वर्टेक्स को या जिस वर्टेक्स से ड्रॉ किया था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती, मतलब बाइसेक्ट कर देती। इसके मतलब CD जो है वो एल्टीट्यूड भी है। ऑल ऑफ दीज, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो D आएगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमने सेक्शन ए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये लिखा हुआ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो कंडीशन दी गई मीन्स ये इक्वल और ये इक्वल है। ठीक है, तो हमने बताया बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ये हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और ये इक्वल है। जब इससे मीडियन हम लोग ड्रॉ करेंगे, मीडियन यहाँ से ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स, तो ये जो मीडियन जो होगी इस जो एंगल को, जो C एंगल, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मतलब बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड बाइसेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मीडियन भी होगी। ठीक है, ये क्योंकि इसने क्या किया, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जो उसके अपोजिट साइड है उसको तो मीडियन होते, मीडियन की। ठीक है, अब यहाँ मीडियन क्या होता है, अब ये एल्टीट्यूड है कि नहीं, तो मीडियन इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, मीडियन टू बेस, मीडियन टू बेस, बेस ये हो गया। इज आल्सो एल्टीट्यूड, वो होता है एल्टीट्यूड होता है ये। ठीक है, एल्टीट्यूड बोले चाहे हाइट बोले, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा इसका D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया, इफ़ ACD इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे ACD इसकी जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 5/6 ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये पूरी स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो जो एंगल जो है वो स्ट्रेट लाइन कितना है, 5/6 है। द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये हमने फिगर बना लिया जैसा कि उसमें बनाया हुआ था। यहाँ पे क्या गया, ACD जो है वो 5/6 है ऑफ ए स्ट्रेट लाइन BC है। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना होता है, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया है, एंगल ACD इज इक्वल टू 5/6 ऑफ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का,
तो यहाँ पे देखो कैसे निकाल लेंगे, इस एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, 5/6 मल्टीप्लाई स्ट्रेट एंगल 180, 6 बन जाए 6 3 जा 30 डिग्री, 5 मल्टीप्लाई 3 15 50 डिग्री। तो ये जो एंगल निकल के आ गया मेरा 150 डिग्री, ये एंगल निकल आया 150 डिग्री। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दे। तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनके सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू जो अपोजिट एंगल है उनका सम। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे नाउ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल, नाम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है एंगल, ये अलग है ये अलग, तो हम लोग पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल ही है तो ये एंगल है, एंगल बी लिख लिया। तो ये क्या है, एक्स प्लस एक्स, और ये कितना है 150 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x में जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा 150 डिग्री डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 75 डिग्री। तो जो x की यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 75 डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है, इफ़ सी डी ई इक्वल टू डी ई सी, सी डी ई ये इस वाले एंगल की बात हो रही है, इक्वल टू एंगल डी ई सी इस वाले एंगल, ए और ए एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, ये बताइए देन ए ई डी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हमको जो इक्वल एंगल है इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, जो इक्वल एंगल है इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, उसके बाद इसकी फाइंड आउट कर लेंगे लीनियर पेयर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हमने यहाँ पे देखो फिगर बनाया हुआ जैसा कि बुक में है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी ये फाइंड आउट करना। ठीक है, यहाँ पे जो है सी डी ई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल गिवन है। ठीक है, ये वाले एंगल गिवन है, सपोज कर लें ये एक्स है ये भी एक्स है, ये दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमको ये एक्स की वैल्यू पता होगी तभी तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके लिए हमको एक्स की वैल्यू तब फाइंड जब हमको ये एंगल पता हो। ठीक है, इस एंगल के लिए पता करने हमको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, या फिर इस एंगल को हम लोग पता कर सकते हैं क्योंकि ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल ये वाला है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अपोजिट, इसके अपोजिट एंगल ये और ये हैं, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी, सबसे पहले लिख रहे ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट एंगल के इक्वल होता है सम के। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से है तो ये वाला हम लिख सकते हैं। ए सी डी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ए बी, ठीक है, बी एंगल ए है तो 48 डिग्री प्लस एंगल बी है तो ये कितना है 20 डिग्री, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल पता चल गया 68 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब ये वाले एंगल हम लोग पता कर सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब हम लोग ले लें ई सी डी ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ई सी डी में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए सी डी, या फिर ई की बात हो रही है तो ई की लिख लेते हैं एंगल ई करके भी लिख लें। ठीक है, ई क्योंकि ये वाला लिया है ना मैंने, तो ई सी डी क्या ले रहे हैं ई सी डी प्लस एंगल, इस एंगल को लिख सकते हैं, इस एंगल के लिए सी डी ई प्लस एंगल इसको भी लिख सकते हैं डी ई सी, ये हो गया। ठीक है,
तो ये कितना है ई सी डी, ये हमने फाइंड आउट किया अभी ये एंगल, ठीक है। ए सी डी या ई सी डी बात एक ही, क्योंकि हमने ये वाला लिया है तो ये एंगल की बात हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना है 68 डिग्री, ठीक है। ए इक्वल कितने हो जाएगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसको भी ऐसे रहने देते, तो इसको हम लोग लिख लें बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल। ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है हमारा 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री प्लस सी डी ई, ये x है और प्लस ये भी x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 को साइड ले जाए तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो में से देखो यहाँ पे कर ले रहे हैं 180 डिग्री और 68 फाइंड आउट करना है डिग्री, ठीक है, माइनस करना है। 8 से 0 से जाएगा नहीं तो बोरो लेंगे 10, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 से बन जाएगा 1, ये बचेगा 112 डिग्री, ये आ जाएगा। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, केवल x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 2x तो फाइंड आउट नहीं, केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 112 डिग्री डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने यहाँ, तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और यहाँ 2 6 जा 56 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 56 डिग्री आ गई। तो अब हमको x की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये एंगल इक्वल टू क्या है, ये लीनियर पेयर है, तो ये एंगल निकल आए। लीनियर पेयर क्या होता है, इस वाले एंगल का सम प्लस इस वाले एंगल को, इन दोनों को ऐड कर लें इक्वल टू 180। तो यहाँ पे अब लिखेंगे एंगल ए ई डी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, ये हो जाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ई डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और ये हमको पता है सी ई डी, ये हमारा निकल के आया है 56 डिग्री। तो एंगल ए ई डी प्लस 56 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखो 180 डिग्री माइनस करेंगे 56 डिग्री, क्या यहाँ पे आ जाएगा, 0 से जाएगा बोरो लेंगे 10, 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2 आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 124 डिग्री। यही हो जाएगा इसका आंसर, यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है 124 डिग्री, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल की कौन सी लेंथ हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। तो अब यहाँ चेक करेंगे 1 बाई 1 और ये चेक करेंगे कौन सी ऐसी लेंथ है जो एक ट्रायंगल को बना सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर बनाया हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे 2 एंगल का जो सम होता है, 2 एंगल का जो सम मतलब 2 साइड्स का जो सम होता है तीसरे से क्या होता है बड़ा होता है। मीन्स जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी को ले लें, ये फार्मूला बता रहे, ए बी और प्लस बी सी को ले लिया, ए बी और बी सी को ले लिया, एक ग्रेटर देन होगी थर्ड वाली साइड से, तो ये ट्रायंगल बनेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। अगर ये लेंथ, ठीक है, तो जो गिवन लेंथ है, नहीं तो नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम बी सी और सी ए लेंगे, बी सी प्लस सी ए, तो वो ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। तीनों को चेक कर लेंगे। और फिर अगर हम ए बी और प्लस ए सी लें तो ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर एक कंडीशन प्रूव हो रही है, अगर तीनों कंडीशन हो रही है तो बनेगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए वाला पार्ट है, ए वाले पार्ट में यहाँ गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर और गिवन है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे चेक करें, ये सपोज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ये इससे चेक करेंगे तो ए बी सी लिख दिया। यहाँ हमने साइड को दिखाया था, क्योंकि साइड की तो लेंथ होगी, ये साइड की लेंथ गिवन है। तो यहाँ पे ए
प्लस बी चेक करें पहले, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.2 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.3 और सी हमारा ये है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि ए प्लस बी कितना है 3.3 और सी कितना है 2, तो देखो इससे बड़ा है। तो यहाँ पे जो बनेगा ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। ये जो लेंथ गिवन है वो ट्रायंगल की। अब देखो फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो गया। अगर हम इसी प्रकार दूसरा भी चेक करें, अगर हम इसको ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करें 2.1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4.1, ये भी ग्रेटर है किससे 1.2 से, तो ये भी सेकंड वाला भी हो गया सेटिस्फाई। इसी का थर्ड वाला भी चेक कर लें, थर्ड वाले में क्या इसको और इसको ऐड करें तो क्या 1.2 प्लस 2 तो हो जाएगा 3.2 और बीच वाला हो जाएगा ग्रेटर देन 2.1, ये भी बड़ा। तो यहाँ पे जो लेंथ गिवन है वो ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आंसर लिखें 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की ये लेंथ होगी। इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा, वैसे तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, तो हमने तीनों ही करके देख लिया 1 बाय 1 करके, ठीक है, तीनों ही पहले सेटिस्फाई हो रही, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इन द फिगर ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, क्या है राइट ट्राइंगल है, क्या है राइट ट्राइंगल है ए बी सी, और राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है राइट एंगल मीन 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है वो बी पे बन रहा है। तो जो 90 एंगल जो सबसे के 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस होती है। लेंथ ऑफ ए सी, इसी की लेंथ फाइंड आउट करनी। यहाँ पे ये बेस है, बेस की यहाँ लेंथ गिवन है और यहाँ परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे एल्टीट्यूड की भी लेंथ गिवन है। यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ये क्या है गिवन है, ठीक है। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या लगाएंगे वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर उनका ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी फाइंड आउट करना, ए सी स्क्वायर एज रहने देंगे। ए बी मीन्स है 6 का स्क्वायर, बी सी मीन्स है 8 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, 100 आ गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 100, देन ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 100 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ लें, 10 × 10 पेयर बन गया इसका, ठीक है। जब पेयर बन गया हमने कहा था एक नंबर बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाता, तो ये 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो ए सी इज इक्वल टू आ गया 10 और ये सेंटीमीटर में चल रहा तो ये भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका आंसर होगा। अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन 10 सेंटीमीटर ये करेक्ट होगा, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 इनका ए पर्सन गोज 12 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में है 7.4 के, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन एक के यहाँ पे क्या हुआ है, केवल यहाँ पे जो यूनिट है ये चेंज कर दी गई, सॉरी ये जो गिवन है ना यहाँ पे लेंथ, ठीक है, ये चेंज डिस्टेंस चेंज की गई है। अब यहाँ कहा गया ए पर्सन गोज टू ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, देखो ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। ए पर्सन गोज टू ईस्ट कितने मीटर गया है, वो गया 12, समझिए सपोज यहाँ पे 12 मीटर डिस्टेंस ये है 12 मीटर, ये हमने पॉइंट ले लिया ए, ठीक है। अब वो क्या है यहाँ पे ईस्ट 12 मीटर चला, अब वो करा वो नॉर्थ चला गया, नॉर्थ कितना गया 5 मीटर, तो यही से जाएगा सीधे नॉर्थ, ठीक है। तो ये सपोज ये हो गया, ये चला यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है।
और इस डिस्टेंस हमारी जो पूछी गई है, ठीक है, यहीं तक तो चला, यहाँ से आया यहाँ तक चला, यहाँ पे वो स्टॉप हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से और जहाँ तक की डिस्टेंस उसने कवर की वो पूछी गई, तो यहीं तक की कवर की, तो ये आ गया। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करनी है ओ बी को, ठीक है, ओ बी फाइंड आउट करनी है हमको ये। तो ये देखो, अगर यहाँ से देखो, ये हमारा बन गया राइट ट्रायंगल बन गया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है 90 डिग्री का है। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, मतलब इसका स्क्वायर इक्वल टू प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल हाँ ए बी ओ, यही तो ओ हमने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट वो लिया है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जिट रहेगा, ओ बी फाइंड आउट करना है। ओ ए मीन्स 12 का स्क्वायर, ए बी मीन्स 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का होता है 25, इन दोनों को ऐड किए गए तो 169 आ जाएगा। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 169। फाइंड आउट क्या करना है हमको, केवल ओ बी। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, हट के यहाँ पे स्क्वायर रूट का काम करेगा, हो जाएगा। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 169 का स्क्वायर, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट है, तो ये है जो यहाँ पे 13, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 13, ये 13। अभी किस में चल रहा था हमारा 13 मीटर, तो ओ भी आ गई, स्टार्टिंग पॉइंट जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 13 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन विच ए बी सी डी रोम्बस इन विच ए सी 16 सेंटीमीटर एंड बी डी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द रोम्बस फाइंड आउट। पैरामीटर मीन्स क्या होता है, बाहर की बाउंड्री, मतलब अगर हमको इसकी साइड पता चल जाएंगी, ठीक है, तो हम पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये रोम्बस है, ठीक है, ये रोम्बस हमने बनाया हुआ, जो लिखा ऊपर गिवन था वो लिख दिया। ए सी और सी डी क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ए सी और सी डी क्या है, ए सी और सी डी इसके डायगोनल्स हैं। सबसे रोम्बस में क्या बात होती है, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सारी साइड्स क्या होती है इक्वल है। अगर हमको एक साइड ही पता चल गई तो हम लोग पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे। पैरामीटर क्या होता है, बाहर की बाउंड्री है उसको ऐड कर लेना, इन साइड्स को ऐड कर लेना केवल, ठीक है, और साइड्स इक्वल है तो एक पता चल जाए। अब यहाँ पे देखो ए सी क्या है, ए सी डायगोनल्स है कितना, अगर ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कितना ए सी 16 सेंटीमीटर है, तो क्या ये पूरा जो है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, तो डायगोनल्स जो होते हैं वो, ठीक है, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स क्या हो गया कि ये वाला और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ए 16 सेंटीमीटर है तो ओ ए और ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बी डी है, तो बी डी है हमारा 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये भी हमारा 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और दूसरी बात ये है और कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो ये जो करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, मतलब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 90 डिग्री का। ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली साइड हमको पता है, कितनी पता है, ये वाली साइड्स जो है वो है 8 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड भी पता है हमको, ठीक है, क्योंकि इक्वल इसके डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं जब इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ये है हमारी 6, ये 8 है, 6 है, तो ये वाली फाइंड आउट कर लेंगे इस ट्रायंगल को लेके, ठीक है। तो जब हम ओ सी डी ट्रायंगल लेंगे, जिस यहाँ पे ओ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाली साइड जो हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो देखो हमने यहाँ पे लिख भी दिया, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे डी ओ सी, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ओ सी में ये एंगल ओ 90 डिग्री और डी ओ ए ओ सी ओ डी गिवन है, ठीक है। तो हम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम।
ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे DC का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OC का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, OD मीन 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 100। मतलब DC स्क्वायर हो गया 100। DC फाइंड आउट, क्योंकि साइड फाइंड आउट करनी तो इसके स्क्वायर रूट 100, और 100 का क्या होता है 10 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। हमको एक साइड पता चल गई, साइड पता चल गई 10 सेंटीमीटर, और डायगोनल की ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 10 पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड से इक्वल है तो 4 मल्टीप्लाई साइड लिख लेंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड कोई सी भी ले ले, DC ले लिया क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। 4 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यही आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, इस सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 40 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन जो वो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल है इफ़ एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर द एक्सटीरियर एंगल। ये वाले एंगल जो दिख रहे हैं जो गिवन है 1, 2, 3 एक्सटीरियर एंगल गिवन है, देन इन एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो कितने के इक्वल होगा, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने ये फिगर बना लिया है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इनका सम फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ए ट्रायंगल में। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में ही है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से, ये और ये हैं, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1 को निकालें, 1 के लिए ये अपोजिट है, इसके लिए कौन से हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट हैं, इसके लिए ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इसके क्या होगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट एंगल B और C है, इक्वल टू हो जाएगा एंगल। ठीक है, हम यहाँ पे ले एंगल 1 इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार से एंगल 2 के लिए, इसके लिए क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट ये और ये होंगे, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल A। ये सेकेंड हो गया। अब इसके लिए देखो, B के लिए, ये थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ये और ये है, देन एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या हमको ये फाइंड आउट करना प्लस, तो इन तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1, सेकेंड एंड थर्ड, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल C हो गया ना ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 2 टाइम्स आ रहा है, एंगल B एंगल C एंगल A, तो 2 टाइम लिख लें यहाँ पे, एंगल B प्लस 2 टाइम्स एंगल C प्लस 2 टाइम्स एंगल A। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देखो तो 2 कॉमन आ, 2 को बाहर ले लें, यहाँ हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ फिगर को देखते हैं। ठीक है, फिगर में अगर ध्यान से देखें, एंगल A एंगल B एंगल C, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्या यहाँ पे लिखें, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसकी जगह पे हम 180 डिग्री लिख सकते हैं,
तो क्या हो जाएगा, नाउ क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री यहाँ पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 1 से, क्यों समझ में ना आए तो कहाँ से आया, तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया, ये लिख लिया। ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आ गया 360 डिग्री, यही हो जाएगा इसका आंसर 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो है अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो अगर ध्यान दें बी ऑप्शन करेक्ट होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इफ़ एक्स बाई एंड जेड आर बेस परपेंडिकुलर इन हाइपोटेन्यूज, मीन्स यहाँ पे एक्स जो है बेस है, बाई परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली जो लिखा है उसी प्रकार से, जेड क्या है हाइपोटेन्यूज और फिर राइट ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। पाइथागोरस थ्योरम से तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस राइट ट्रायंगल में लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये बना लिया, राइट ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब यहाँ नेम दे रहे। ठीक है, ABC। तो ये जो है ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली ये हाइपोटेनियस है AC, ये है जी दे दी गई है जेड, क्या दे दी गई जेड। ठीक है, ये जेड है और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे वो गिवन है बाय, और ये गिवन है यहाँ पे XBC बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का, AC क्या है जेड, जेड का स्क्वायर इक्वल टू AB, AB क्या है वाई स्क्वायर, BC है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन है बुक में तो वहाँ पे करेक्ट होगा वो। तो यहाँ पे लिखा जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है, ये ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, सी वाला, सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है MCQ का, क्वेश्चन नंबर 10, वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इन द गिवन फिगर ABC इज ट्रायंगल, ABC इज ट्रायंगल है एंड BD इज ए मीडियन, BD मीडियन है, देन B है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू BD ही ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये फाइंड आउट नन ऑफ दीज, यहाँ पे हमने फिगर बनाया हुआ। ठीक है, ये मीडियन है, BD क्या है मीडियन है। ठीक है, BD मीडियन है, तो जब किसी वर्टेक्स से जब ये मीडियन है तो क्या करेगी, अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, मीन्स ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है AD इक्वल टू हो जाएगा CD। ठीक है, AD इक्वल CD दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लें, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को लें, ट्रायंगल BCD, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टू साइड्स का जो सम होगा वो 3 से ग्रेटर, 3 साइड के सम से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें ले लें BD, यहाँ पे हम ये ले लें BC प्लस CD इज ग्रेटर देन हो जाएगा BD। तीसरे से क्या होता है, बड़ा होता है, दोनों 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है। ठीक है, तीसरी वाले साइड से, तो BD हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे जो फर्स्ट ऑप्शन में है वहाँ पे BD दिया, इक्वल टू BD लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये हो गया। ये हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग ले लें ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर लेंगे AB प्लस AD इज ग्रेटर देन तीसरी साइड से BD ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, क्या ले लिया BD। ये इक्वेशन हो गई सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BC प्लस CD और AB प्लस AD,
तो यहाँ पे ऐड कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस CD प्लस AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BD प्लस BD ऐड किया था ना। तो यहाँ पे हम लोग BC, अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा। इन दोनों को CD और AD को हमने ले लिया साथ में, ठीक है, और यहाँ BD ऐड होगा तो 2BD आ गया। अब हमने जो साथ में लिए थे CD और प्लस AD, CD प्लस AD को एक साथ ले सकते हैं AC, क्या ले सकते हैं, CD और AD को एक साथ क्या ले सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे AC, तो ये हो जाएगा BC प्लस AC प्लस AB इज ग्रेटर देन 2BD। इसको ऐसे लिख सकते हैं AC प्लस AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2BD, ठीक है। साइड से इधर चेंज कर दी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जब किसी भी ट्रायंगल में टू साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है, तो ग्रेटर का साइन आएगा इक्वल आने से, लेस देन आने से, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स, ठीक है, जो अदर पार्ट्स है सेक्शन 1 के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।